आधार मनोविज्ञान का भव्य विमोचन। देखिए अलवर से हमारे संवाददाता मनीष अरोड़ा की यह विशेष रिपोर्ट। मनुष्य के मन और दिमाग की स्थिति को समझने के विज्ञान मनोविज्ञान पर आधारित प्रोफेसर डॉक्टर सालू सोनी की नई पुस्तक आधार मनोविज्ञान का विमोचन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर मदन शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यक्ति के दिल और दिमाग को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समाजसेवी अंकित भार्गव और अमित छाबड़ा ने कहा कि यह पुस्तक छात्रों और समाज दोनों के लिए नई खोज साबित होगी। डॉक्टर सालू सोनी ने बताया कि इस पुस्तक का उद्देश्य छात्रों को मनोविज्ञान की बारीकियों को सरल और सहज तरीके से समझाना है। कार्यक्रम में शिक्षाविद प्रोफेसर SK महतो ने मनोविज्ञान के महत्व और व्यवहार पर उसके प्रभाव को रेखांकित किया। शहर के गणमान्य लोग और पत्रकार मनीष अरोड़ा व रूपेश शर्मा को भी सम्मानित किया गया। आज का आयोजन मनोविज्ञान विशेष जो था डॉक्टर सालू सोनी का आधार मनोविज्ञान के नाम से, मनोविज्ञान के इस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम जो सालू सोनी मैम ने किया है वाकई सराहनीय है। और प्रत्येक व्यक्ति को वर्तमान समय में मनोविज्ञान से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, जैसे कई प्रकार की एंजाइटी है, फोबिया वगैरह जो है, ये मनोवैज्ञानिक एक फोबिया है। व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी नहीं होने के उपरांत भी वो मनोवैज्ञानिक तरीके से डरा हुआ रहता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं चलती है, तो केवल और केवल विचारों का खेल है। मनोविज्ञान से डरना नहीं है, जो आप सोचते हैं वही आपकी मूल साइकोलॉजी मनोविज्ञान है। तो आप अपने विचारों को अगर पॉजिटिव थॉट में रखेंगे, अच्छे वातावरण में रहेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके दिमाग में जो विचार आएंगे, क्या प्रासंगिकता है व्यक्ति के द्वारा प्राप्त की जाने वाली आयोजन के संदर्भ में कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बुक का प्रोग्राम है आधार मनोविज्ञान, और मुझे लगता है कि हम सबकी ज़िंदगी में साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब कभी ज़िंदगी में अपने आप को संभाल पाते हैं मनो के खेल में, और कभी कभी हम नहीं संभाल पाते। तो समझना चाहिए मनोविज्ञान को। और जैसा कहा आज कि मनोविज्ञान केवल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, उनके लिए भी है जो किसी भी रूप में जीवन के स्टूडेंट्स हैं। तो आज मैं डॉक्टर सालू सोनी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, तो मैं आज ये किताब लेके जा रहा हूँ। और मैं खुद मानता हूँ कि मुझे मनोविज्ञान पढ़ना चाहिए। अब तक मैंने शिक्षा पढ़ा है, पर मुझे मनोविज्ञान खुद को भी पढ़ना चाहिए। समाज सेवा के क्षेत्र में आप लंबे समय रहे, समाज सेवा को मनोविज्ञान से कैसे जोड़े? देखिए, बिल्कुल वो एक मनोविज्ञान ही है समाज सेवा। यदि आपके मन में आ रहा है कि आप अपनी कुछ चीज़ों को दांव पर लगाकर आप दुनिया के बीच में जाकर काम कर रहे हैं। सालू सोनी के पुस्तक आधार मनोविज्ञान का आज विमोचन था, उसी अवसर पर आया हूँ और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि डॉक्टर सालू सोनी ने अपने कम उम्र में ही इतनी उपलब्धि को प्राप्त कर लिया है, और अभी भी ये जो है अग्रसर हो रही है। ये जो विमोचन हुआ है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि उन्होंने जो किताब लिखी है, तो ये किताब के बारे में लोगों को बता सके, ये किताब अन्य लोगों तक जा सके, और इस किताब की जो खूबियाँ हैं उससे जो आज का शिक्षा जगत जो है आज के आयोजन के बारे में थोड़ी सी। मैं डॉक्टर सालू सोनी, आज मेरी पुस्तक आधार मनोविज्ञान का लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया है। इस पुस्तक को लिखने में मैंने लगभग 200 बुक्स को स्टडी किया है, साथ ही 3700 से ज़्यादा ब्लॉग्स को स्टडी किया है। और मैंने ये पाया कि मनोविज्ञान की जितनी भी पुस्तकें होती हैं वो मुख्य रूप से केवल जो होती है वो केवल धारणा पर आधारित होते हैं। धारणा पर आधारित चीज़ें सोशल मीडिया के टाइम पर नहीं चल सकती हैं। इसीलिए मैंने इस पुस्तक को एक नवाचार विचार में प्रतिपादित करते हुए एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा और उसको लिखा। लिखने के बाद हर चैप्टर को कई जो विशेषज्ञ होते हैं उनको दिखाया, उनको बताया कि ये इस चीज़ में ये नवीनता है, इस चीज़ में ये नवीनता है। उन्होंने भी अपने दृष्टिकोण से उस चीज़ को देखा, उस सारी चीज़ों का विश्लेषण किया, और कहीं ना कहीं हम यही लेकर चलते रहे कि इसकी सार्थकता कितनी है। डॉक्टर सालू सोनी किस नज़रिए से मनोविज्ञान को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? अगर मैं अपना वास्तविक नज़रिया बताऊं कि मैं मनोविज्ञान को किस नज़रिए से देखती हूँ, तो मैं हर व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको एज ए मनोविज्ञान देखती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मनोविज्ञान हमारे व्यवहार में छुपा हुआ